पार्ट 9 गुणोत्तर श्रेणी। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कौन सा सूत्र कब इस्तेमाल करना है। वो अगर आपको आ गया तो पूरा पाठ सरल हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप भी ये ध्यान रखें कब सूत्र कौन सा उपयोग करना है, इसको पूरा वीडियो देखना है तब आपको समझ में आएगा। देखो गुणोत्तर श्रेणी हम लोग देखते हैं तो क्या इसको ए आर स्क्वायर ए आर की 3 घात इस तरह से लिख सकते हैं। बराबर गुणोत्तर श्रेणी ये होगा, इनको प्लस कर दो तो इसको हम लोग बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। बराबर ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की 3 घात, तो इस तरह से हम लोग इसको ए प्लस करते जाते हैं तो ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी हो गया। इसकी ये ऐसा लिख कर की परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। अर्थात इसमें ध्यान रखना ए बराबर क्या होता है, T1 होता है। ए बराबर T1, ए आर बराबर T2 यानी कि ये पहला पद, ए आर मतलब दूसरा पद, ए आर की 2 घात मतलब तीसरा पद, ए आर की 3 घात मतलब चौथा पद होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बराबर पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र है, यानी इसको श्रृंखला सूत्र भी कह सकते हैं। श्रृंखला सूत्र का उपयोग करो तो यानी इस तरह से आपको लगाना है। Tn बराबर ए आर एन की n-1 घात है, यानी ए आर की घात जो है n-1 है। 10वीं में आपको इसको टी एन को जो हमने ए एन की तरफ से समझा था, बराबर ए एन जो है ना वहाँ पद ज्ञात करने वाला सूत्र, वो 10वीं में हम लोग ए एन दर्शाते थे, यहाँ पर टी एन से दर्शाते हैं। ओके, ए आर एन की घात -1, यहाँ ए बराबर प्रथम पद होता है, आर मतलब सामान्य अनुपात होता है, एन बराबर पद होता है। जैसे 12वां पद 10वां पद हम लोग ज्ञात किया था ना, सबसे सरल पाठ था वही 10वीं में। अब देखते हैं सामान्य गुणोत्तर आर ज्ञात करने के जो सूत्र है वो सामान्य गुणोत्तर ज्ञात यानी आर ज्ञात करने के लिए बोले, तब हम लोग इस सूत्र का उपयोग करते हैं। Tn-1 T2 और Tn बराबर, यानी कि Tn-1 बट्टे में Tn, यानी इसका मतलब आप समझे सीधी से सरल भाषा में। तो आर ज्ञात करना हो, जैसे दूसरे पद भाग गया पहला पद, यानी कि हम लोग वहाँ पर डी ज्ञात कैसे करते थे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते थे। यहाँ पर आर ज्ञात करना है तो बोले टी दूसरे पद में से पहला पद से भाग दे दो, मतलब इस यहाँ जितना भी पद लिखा उसमें एक कम पद वाला हमको लिखना है। जैसे T2 बट्टे में T1 बराबर T3 बट्टे में T2, ऐसे करके भी टी ज्ञात किया जा सकता है, यानी आर ज्ञात किया जा सकता है। अथवा T3 बट्टे में T2 बराबर T4 बट्टे में T3। अब हम लोग श्रृंखला के सूत्र देख रहे थे ऊपर, हम अब श्रेणी के सूत्र देखेंगे, श्रेणी ज्ञात करने के सूत्र। यहाँ पर ध्यान रखना है, बराबर ये दो सूत्र है ना एक दूसरे के अपोजिट हैं, ध्यान रखना है। यानी कि ये कब करना है और ये वाला कब करना है, दोनों को खासकर समझना है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। बराबर यहाँ पर देखो, जब भी आर यह 1 से छोटा हो, मतलब आर यानी मानांक के अंदर दिया है <1 हो, तब Sn बराबर A1 माइनस आर की n घात बट्टे में 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस आर दिया है। बराबर जब r 1 से बड़ा हो तब, अर्थात यानी कि r ग्रेटर देन 1 हो तब। तो ये देखो जो सूत्र है यही सूत्र याद रखना है, बस ये इसको आगे करना है, इसको पीछे करना है, वही सूत्र है। देखो एक याद किया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। बराबर अगर बड़ा हो तो rn आगे आ जाएगा -1। ओके, यहाँ r की घात n है, यहाँ पर एक अलग से है। बराबर ध्यान रखना, नहीं तो आप अलग तरह से लिखो। यहाँ r की घात n, यहाँ पर -1 है। ओके, जैसे लिखा है ना ऐसे, बट्टे में 1 माइनस आर, इस तरह से लिखा है। बराबर ध्यान रखना, क्या है, छोटा हो तब ये वाला सूत्र और बड़ा हो तब ये वाला सूत्र। आर कभी कभी बोला जाएगा, कभी कभी आर हमको पहले ज्ञात करने का होता है। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, तो सर ये सूत्र हमने पता लगाया, तो ये इसमें भी वही कंडीशन है, पर ध्यान रखना है जब हमको Sn ज्ञात करने के लिए बोले तब हम लोग इनमें से कोई एक इन दोनों में से सूत्र लगाते हैं। जब हमको ज्ञात करने बोले Sn, अथवा तो Tn ज्ञात करने के बोले, अथवा R ज्ञात करने के लिए बोले, अथवा A ज्ञात करने के लिए बोले, में से कोई एक मान ज्ञात करना हो ना, तभी इसका इन दोनों में से किसी एक का सूत्र का उपयोग होता है। जैसे जब R यह 1 से छोटा हो तब, यानी कि R <1 हो, तो Sn बराबर A माइनस R गुणा Tn बट्टे में
1 माइनस आर, बराबर। जब आर ये 1 से बड़ा हो तब एस एन बराबर ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, बस उतना सा अंतर है। यानी कि आर गुणा टी एन माइनस ए आर माइनस 1, बराबर, जहाँ आर ग्रेटर देन 1 हो तब। ओके, आगे और देखते हैं। और जब आर बराबर 1 हो तब ये सूत्र है एस एन बराबर एन ए, बराबर। जब 1 होता है, 1 छोटा बड़ा होगा तब उसके लिए अलग अलग कंडीशन थी, और 1 होगा तो सीधे से एस एन बराबर एन ए होता है। एस एन का मतलब होता है, देखो, टी एन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस डेड टी एन। ओके, ऐसे ही एस एन को अब इससे भी दर्शाते हैं। ए आर स्वरूप में लिखना हो एस एन को तो कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए आर की 2 घात प्लस ए आर एन माइनस 1, बराबर। अब देखते हैं यहाँ पर टी एन प्लस 1 ज्ञात करने का सूत्र, ध्यान रखना, तो इसको सीखना थोड़ा बाद 10-12वीं में आपको काम आएगा, बराबर। ये पार्ट सीख लेना अच्छी तरह से। तो टी एन प्लस 1 ज्ञात करने का सूत्र, तो टी एन प्लस 1 बराबर एस एन प्लस 1 माइनस एस एन, जहाँ एस एन प्लस 1 प्रथम n प्लस 1 पदों का योग है, एस एन मतलब प्रथम n पदों का योग है। गुणोत्तर श्रेणी के 3 या 4 या 5 क्रमिक पद ज्ञात करना हो तब क्या हो सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 3 के लिए, तो 3 क्रमिक पद जो 3 क्रमिक पद बोले हों तो ए बट्टे आर कॉमा ए आर। n बराबर 4 के लिए यानी 4 क्रमिक पद ज्ञात करने हो तो a बट्टे में आर की 3 घात कॉमा ए बट्टे आर कॉमा ए आर की 3 घात। ओके, n बराबर 5 के लिए तो 5 क्रमिक पद ज्ञात करने के लिए हो तो ये ए आर की 2 घात ए आर की 2 घात होता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।